बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास। आज के टॉपिक में हम लेंसेज के बारे में डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लेंसेज की मदद से लाइट कैसे रिफ्रैक्ट होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो लेंस होता क्या है? लेंस इज़ एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल हैविंग टू सरफेसेस ऑफ विच एट लीस्ट वन इज़ कर्व्ड। लेंस क्या है? एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जिसकी दो सरफेसेस होंगी और उनमें से एक कर्व होगी। कम से कम एक सरफेस, ये भी पॉसिबल है कि दोनों कर्व हों, लेकिन एक जो सरफेस है वो लाजमी कर्व्ड सरफेस होगी। lenses refract light in such a way that an image of the object is formed. लेंस जो होते हैं वो लाइट रिफ्रैक्ट करते हैं ऐसे तरीके से कि इमेज बन जाए। lenses of many different types are used in optical devices such as cameras, eyeglasses, microscopes, telescopes and projectors. अब लेंसेज के काफ़ी सारे यूजेस हैं। लेंसेज काफ़ी सारी जगहों पे यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि कैमराज, आई ग्लासेस में, माइक्रोस्कोप्स में, टेलीस्कोप में और प्रोजेक्टर्स में यूज़ किए जाते हैं। दे आल्सो अनेबल मिलियंस ऑफ पीपल टू सी क्लियरली एंड रीड कंफर्टेबली। काफ़ी ज़्यादा लोग लेंसेज यूज़ करके चीज़ों को ईजीली देख सकते हैं और आसानी से पढ़ सकते हैं। जिनकी नज़र कमज़ोर होती है वो भी क्या यूज़ करते हैं? लेंस यूज़ करते हैं। ये डायग्राम में नेचुरल लेंस, आँख का लेंस दिखाया गया है। ये आप देख सकते हैं, आँख जो है वो बाय पार्ट्स दिखाई गई है। तो इसमें क्या है? ये आँख का लेंस दिखाया गया है। कर्व्ड सरफेस होगी इसकी एक साइड लाजमी तौर पर, और क्या होगा? इमेज बनाता है। तो हम प्रॉपर लेंसेज के बारे में डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ लेंसेज, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज। कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस क्या होता है? The lens which causes incident parallel rays to converge at a point is known as convex or converging lens. वो लेंस जो क्या करेगा? इंसिडेंट जो उसके ऊपर पैरेलल रेज इंसिडेंट होंगी उनको कन्वर्ज करेगा किसी एक पॉइंट पे, उसको हम कन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस का नाम देंगे। तो ये डायग्राम में कन्वेक्स लेंस दिखाया गया है। दिस लेंस इज थिक एट द सेंटर बट थिन एट द एजेस। ये क्या होता है? थिक होता है सेंटर से और थिन होता है एजेस पे। ये कन्वेक्स लेंस की तीन टाइप्स हैं: डबल कन्वेक्स लेंस, प्लेनो कन्वेक्स लेंस और कनकेव कन्वेक्स लेंस। इसी तरह कनकेव लेंस कौन सा होता है? दिस टाइप ऑफ लेंस काजेज द पैरेलल रेज ऑफ लाइट टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट। दिस इज कॉल्ड कनकेव और डाइवर्जिंग लेंस। ये जो कन्वेक्स लेंस होता है, जो पैरेलल रेज इसके ऊपर इंसिडेंट होती हैं, तो ये डाइवर्ज कर देता है, रेस को डाइवर्ज कर देता है, बखेर देता है। इसको हम क्या नाम देते हैं? कनकेव या डाइवर्जिंग लेंस का नाम देते हैं। और ये भी डायग्राम में ये कन्वेक्स लेंस दिखाया गया है। दिस लेंस इज थिन एट द सेंटर एंड थिक एट द एजेस। ये लेंस थिन होता है सेंटर से और एजेस पे थिक होगा। इसकी भी तीन टाइप्स हैं। एक को हम कन्वेक्सो कनकेव लेंस कहते हैं, दूसरे को प्लेनो कनकेव और तीसरे को डबल कनकेव। जो हम हमारा जो 9th के सिलेबस में है, 10th के सिलेबस में है, वो हम ये डबल कन्वेक्स लेंस और डबल कनकेव लेंस इनको ज़्यादा डिस्कस करेंगे। अब लेंस टर्मिनोलॉजी देखते हैं। जिस तरह हमने मिरर टर्मिनोलॉजी देखी थी, स्फेरिकल मिरर टर्मिनोलॉजी, इसी तरह लेंस के साथ कौन सी टर्म्स एसोसिएट कर रही होती हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस है। ईच ऑफ द टू सर्फेसेज ऑफ ए स्फेरिकल लेंस is a section of sphere. The line passing through the two centers of the curvatures of the lens is called principal axis. कि जो स्फेयर होगा, जो स्फेरिकल लेंस है, वो बेसिकली क्या होता है? वो दो स्फेयर्स से मिलकर बना होता है। तो वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स उन दो स्फेयर्स के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही होगी, उसको प्रिंसिपल एक्सिस का नाम देंगे। ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस है और ये कनकेव लेंस, दोनों मौजूद हैं। तो ये दोनों क्या होते हैं? ये लेंस भी दो स्फेयर से मिलकर बना होता है और ये भी क्या है? दो स्फेयर्स का हिस्सा होता है। तो इनके सेंटर्स को जो लाइन ज्वाइन कर रही होगी, इसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर का नाम देते हैं। तो इनके सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन को हम क्या नाम देते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस का नाम देते हैं।
ऑप्टिकल सेंटर सी, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट द सेंटर ऑफ लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, कि वो पॉइंट जो उस लेंस के सेंटर में मौजूद होगा उसको हम क्या नाम देंगे? ऑप्टिकल सेंटर का नाम देंगे। नेक्स्ट हमारे पास प्रिंसिपल फोकस है। प्रिंसिपल फोकस सबसे पहले हम कन्वेक्स लेंस के लिए देखते हैं। द लाइट रेज ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट एट ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस और फोकल पॉइंट एफ। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रेज हैं वो ट्रैवल करती हुई कन्वेक्स लेंस पे पड़ती हैं तो वो रिफ्रैक्ट कर जाती हैं और रिफ्रैक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर आकर मिलती हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे। उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं? प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट का नाम देते हैं। तो हम ये डायग्राम की मदद से देखते हैं। ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस मौजूद है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज जब इस लेंस पर पड़ती हैं तो रिफ्रैक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर आकर मिलती हैं। इस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं? प्रिंसिपल फोकस का नाम देते हैं। Hence, convex lens is also called converging lens. अब ये जो लाइट रेज थी ये लेंस में से रिफ्रैक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर आकर कन्वर्ज हुई हैं, मिली हैं। इस वजह से इसको हम क्या नाम देते हैं? कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस का नाम भी देते हैं। इसके बाद जो दूसरा है वो हमारे पास प्रिंसिपल फोकस फॉर कनकेव लेंस है। अब कनकेव लेंस के लिए प्रिंसिपल फोकस क्या होगा? फॉर ए कनकेव लेंस द पैरेलल रेज अपीयर्स टू कम फ्रॉम ए पॉइंट बिहाइंड द लेंस कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस है। कनकेव लेंस के लिए जो पैरेलल रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज जब ट्रैवल करती हुई कनकेव लेंस पे पड़ती हैं तो वो रिफ्रैक्ट होकर क्या करती हैं? डाइवर्ज हो जाती हैं, बिखर जाती हैं। तो ऐसा लगता है वो एक पॉइंट से होकर आ रही हैं। उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं? प्रिंसिपल फोकस का नाम देते हैं और वो बिहाइंड द लेंस होगा। जब भी हम डायग्राम की मदद से देखते हैं ये हमारे पास कनकेव लेंस है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज जब इस कनकेव लेंस पे पड़ती हैं तो वो क्या कर जाती हैं? डाइवर्ज कर जाती हैं, बिखर जाती हैं। तो ऐसा लगता है कि वो एक पॉइंट से होकर आ रही हैं। तो इस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं? प्रिंसिपल फोकस का नाम देते हैं। और ये क्या कर रहा है? बिहाइंड द लेंस मौजूद है। हेंस कनकेव लेंस इज आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। अब ये जो कनकेव लेंस था इसने रेस को डाइवर्ज कर दिया है, इस वजह से इसको हम क्या नाम देते हैं? डाइवर्जिंग लेंस का नाम भी देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फोकल लेंथ एफ। फोकल लेंथ क्या होती है? दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस। ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम फोकल लेंथ का नाम देते हैं। तो डायग्राम्स में देखते हैं ये हमारे पास कनकेव और कन्वेक्स दोनों लेंस, कन्वेक्स और कनकेव दोनों लेंस मौजूद हैं। इनका ये हमारे पास क्या है? ऑप्टिकल सेंटर है और ये प्रिंसिपल फोकस है। इसका ये ऑप्टिकल सेंटर है और ये प्रिंसिपल फोकस है। तो ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान का जो डिस्टेंस है जो ग्रीन लाइन से शो किया गया है इसको हम क्या नाम देते हैं? फोकल लेंथ का नाम देते हैं। इसके बाद हम पावर ऑफ लेंस के बारे में देखते हैं। पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर्स। पावर, किसी भी लेंस की पावर क्या होगी उसको कैसे डिफाइन करेंगे? रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। उसकी फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल लेंगे तो जो भी आंसर आएगा उसको क्या नाम देंगे? पावर ऑफ द लेंस का नाम देंगे। थस पावर ऑफ ए लेंस P इक्वल टू 1 ओवर फोकल लेंथ इन मीटर्स। ऐसा यूनिट क्या होता है पावर का? लेंस, पावर ऑफ द लेंस का द SI यूनिट आएगा। द SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस इज डायोप्टर डिनोटेड बाय सिंबल D। जो SI यूनिट है पावर ऑफ लेंस का उसको डायोप्टर कहते हैं। इफ F is expressed in meters so that 1D equal to 1 per meter, 1 diopter equal to 1 per meter। तो पावर का ऐसा यूनिट क्या है? डायोप्टर है। डायोप्टर क्या है? डायोप्टर की डेफिनेशन 1 diopter is the power of a lens whose focal length is 1 meter। कि एक डायोप्टर, 1 डायोप्टर उस लेंस की पावर होगी जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर हो। The focal length of a convex lens is positive, therefore its power is also positive। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो इसकी पावर भी पॉजिटिव होगी, जबकि कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है तो उसकी जो पावर होगी वो भी क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक था।
नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।